गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने गांव वृंदावन के लोगों की रक्षा की थी। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के गांव वृंदावन में रहने वाले लोगों ने भगवान इंद्र की पूजा करने का निर्णय किया था, क्योंकि वे मानते थे कि भगवान इंद्र वर्षा के देवता है और उनकी पूजा करने से अच्छी फसल होती है। वे लोग भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग और पूजा अर्चन करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से ही उनकी रक्षा होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत ही उनकी असली शक्ति है, जो उन्हें खाने के लिए अन्न और दूध प्रदान करता है। हाँ, ये सच है कि शुरू में वृंदावन के लोगों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी थी। दरअसल वृंदावन के लोग सदियों से इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे थे। उनका मानना था कि इंद्रदेव ही बारिश करते हैं, जो उनकी फसलों और पशुओं के लिए जीवनदायिनी होती है। इसलिए वे हर साल इंद्रदेव को खुश करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे और उन्हें भोग चढ़ाते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने देखा कि लोग इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं, जबकि असली मदद करने वाला गोवर्धन पर्वत है। उन्होंने वृंदावन के लोगों से कहा, इंद्रदेव को खुश करने की कोई जरूरत नहीं है। असली पूजनीय तो गोवर्धन पर्वत है, जो हमें खाने के लिए अनाज देता है, गायों को चारा देता है और हमें जीवन जीने के लिए सब कुछ प्रदान करता है। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। परंतु शुरू में वृंदावन के लोग श्री कृष्ण की इस बात को लेकर संशय में थे। उनकी सोच ये थी कि इंद्रदेव को नाराज करने का मतलब है प्रलय को बुलावा देना। इसलिए कुछ लोगों ने श्री कृष्ण की बात को नजरअंदाज कर दिया और इंद्रदेव की पूजा की तैयारी में जुट गए। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क से उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हमारा जीवन गोवर्धन पर्वत और प्रकृति पर निर्भर है। इंद्रदेव को खुश करने की बजाय हमें प्रकृति और गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। धीरे धीरे श्री कृष्ण की बात लोगों को समझ में आने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। वृंदावन के लोगों ने गोवर्धन पूजा की और पर्वत को अन्न, दूध और अन्य भोग अर्पित किया। इस बात से इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध में भयंकर बारिश और तूफान भेज दिया ताकि वृंदावन को तबाह कर सकें। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर पूरे गांव को आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार बारिश होती रही, लेकिन वृंदावन के लोग सुरक्षित रहे। इस चमत्कार को देखकर इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वे वास्तव में नारायण के अवतार हैं। इस घटना के बाद से वृंदावन के लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी और हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इसे ही गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो हाँ, शुरू में लोगों ने श्री कृष्ण की बात नहीं मानी थी, लेकिन जब उन्होंने इंद्रदेव के प्रकोप को झेला और फिर श्री कृष्ण के चमत्कार को देखा, तब उन्हें समझ में आया कि श्री कृष्ण की बात ही सही था। गोवर्धन पूजा का महत्व। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से वृंदावन के लोगों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजा के दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस दिन को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और बुद्धिमत्ता के रूप में मनाया जाता है और लोगों को अपने जीवन में सकारात्मकता और शक्ति की प्राप्ति होती है। गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका बहुत धन्यवाद।